नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को वॉशिंगटन में गोली मार दी गई है। इस वक्त की बड़ी ही खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर 2 कर्मचारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप सभी को पता है दोस्तों कि इस वक्त इजराइल को लेकर लगातार दुनिया भर के मुल्कों में गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन गुस्सा इस हद तक पहुंच जाएगा ये किसी को नहीं मालूम था कि इजरायली दूतावास के बाहर जो है ऐसे गोलियां चलेगी और 2 कर्मचारियों की जान, जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो वॉशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना यहूदी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान बुधवार शाम की बताई जा रही है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो एक पुरुष और एक महिला को नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन डीसी में 3री और एफ स्ट्रीट्स के पास कैपिटल यहूदी संग्रहालय, एक FBI फील्ड कार्यालय और अमेरिका अटॉर्नी कार्यालय के बाहर गोली मार दी गई है। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा किया है और बताया है कि अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी, जो अमेरिका अटॉर्नी जिनी पिरो के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है और जानकारी दी है कि कुछ इस तरीके से वहां पर 2 लोग आए और इजरायली दूतावास के बाहर 2 कर्मचारियों को खड़ा देखा और उन्हें गोली मार दी गई। आपको बता दें दोस्तों कि इस वक्त इस खबर की जोरों शोरों से पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए ये जो हमला हुआ है ये फिलिस्तीन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, फिलिस्तीन के नागरिकों को जो टारगेट किया जा रहा है, इसकी ये वजह बताई जा रही है दोस्तों। अब आगे क्या है जांच पड़ताल में पता चलेगा, लेकिन खबरों में सूत्रों के हवाले से तो कुछ ऐसे ही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजधानी वॉशिंगटन में जोइस संग्रहालय के पास एक फिलिस्तीन युवक ने गोली चलाकर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को मार दिया है और कई अन्य घायल हो चुके हैं। गिरफ्तारी होने के बाद जो है उस युवक ने फ्री फिलिस्तीन का नारा भी दिया है। ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि युवक फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा था, जो घटनाएं लगातार देखने सुनने को मिल रही है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान था और यही वजह थी कि उसने इजराइल के दूतावास के बाहर 2 कर्मचारियों के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद उन 2 कर्मचारियों की जान तो गई ही, लेकिन आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने सुनने को मिल रहा है। तो आप देखिए दोस्तों कि इजराइल का बदला इजराइल के नापाक हरकतों का बदला अब इस तरीके से लिया जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इजराइल जो हरकत कर रहा है, जिस तरीके की चीज़ें कर रहा है, उसको पूरी दुनिया नकार रही है। पूरी दुनिया, आपको पता ही है दोस्तों कि 22 यूरोपियन कंट्री ने इसका विरोध जताया। कनाडा, फ्रांस और यूके के जरिए तो व्यापार तक खत्म करने की बात कह दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है और लगातार ये गुस्सा आक्रोश में बदल चुका है और आक्रोश इस कदर कि लोगों की जान, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों की जिंदगी जो है वो ख़त्म होने को जो है इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई है दोस्तों, 2 निर्दोष लोगों की, जिनकी गलती तो कुछ नहीं है, बस गलती ये है कि इजराइल से है और इजराइल के होने की वजह से उनको इस तरीके का अंजाम भुगतना पड़ रहा है, जो उसकी सरासर गलत है। किसी भी नागरिक का कोई दोष नहीं है। जिस तरीके से हरकत की जा रही है वो ठीक नहीं है। गुस्सा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके निकाला जा सकता है। दुनिया भर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि दुनिया के हर कोने में फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर, फिलिस्तीन के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उन लोगों की जिंदगियां जो खत्म हो रही है, उसका विरोध चल रहा है। अभी नीदरलैंड के अंदर आपने देखा था ना, शांतिपूर्वक लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे थे, किसी की जान, किसी की जिंदगी खत्म नहीं कर रहे थे। उनमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा कि आप अपने गुस्से को इस तरीके से आक्रोश में बदल ले कि लोगों पर गोलियां चला दे, लोगों की जिंदगियां खत्म कर दे। तो इस तरीके की तस्वीर जो निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो बेहद दुखद है।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।